Assalamu alaikum viewers. Today we come up with a more interesting video related to chapter number 8 nutrition. हमारी आज की वीडियो effects of water and dietary fiber के बारे में है. Before starting the video, let me tell you something about dietary fibers. Dietary fibers ऐसे substances हैं which are not digestible by our body's enzyme. ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ये सारे डाइटरी फाइबर्स हमारे जितने भी फूड हैं उनमें पाए जाते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी. फॉर एग्जांपल द फ्रूट्स, द सीरियल्स, द वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, उन सब में जो फाइबर्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स. स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. सबसे पहले वाटर. अप्रॉक्सीमेटली जो अडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसका 60% जो है वो वाटर से कंपोज होता है. नियरली जितने भी लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस हैं, मतलब जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको वाटरी इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है. Water also function as the environment in which water soluble food stuff is absorbed इन द इंटेस्टाइन. हमारी इंटेस्टाइन में जितना भी फूड स्टफ जो वेस्ट होना होता है या जो डाइजेस्ट होना होता है उन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू या फीसिस के थ्रू. Another essential role of water is to maintain body temperature through evaporation. पानी का या वाटर का एक और अहम किरदार है जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है एवोपोरेशन के ज़रिए, स्वेटिंग के ज़रिए. जैसे हमारी बॉडी से पसीना जो है वो खारिज होता है, रिलीज़ होता है, तो इस तरह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है. सीवियर डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स. अगर हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है तो हम दिल के मर्ज या दिल के जितनी भी डिजीज़ हैं उनके असरात से गुजरेंगे. फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक या जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉटिंग बनना शुरू हो जाएगी. द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एवरेज अडल्ट इज 2 लीटर्स पर डे. एक एस्टिमेटेड पानी की जो रिक्वायरमेंट एक अडल्ट के लिए है, दिन में हमें 2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है. तो हमें 2 लीटर वाटर जो है वो इनटेक करना चाहिए डेली. Important sources of daily water intake are natural water, milk, juicy fruits and vegetable. जो बहुत अहम ज़राए हैं डेली वाटर इनटेक के वो नेचुरल वाटर जो हम पीते हैं, कुदरती पानी, उसके बाद जो मिल्क है, जूसी फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं. इनसे हम अपनी पानी की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट कर सकते हैं. फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डाइटरी फाइबर. एज आई टोल्ड यू, डाइटरी फाइबर ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच आर इनडाइजेस्टिबल, जो हमारे जो बॉडी के एंजाइम हैं जो उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते. डाइटरी फाइबर का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं रफेज. इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट फूड्स. ये सिर्फ प्लांट फूड्स में पाए जाते हैं. एंड इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू कोलोन. और ये हमारे स्टमक में, इवन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट नहीं होते और ये अनडाइजेस्टेड ही मूव हो जाते हैं या ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कोलोन की तरफ. इफ़ यू लुक एट द पिक्चर, ये जो पिक्चर में फूड्स हैं इन सब के अंदर फाइबर मौजूद होता है और ये प्लांट सोर्स से ही डाइटरी फाइबर्स हम हासिल कर सकते हैं. डाइटरी फाइबर्स की 2 टाइप्स होती हैं. एक है insoluble fiber and soluble fiber. Insoluble fibers travels quickly through small intestines. जो insoluble dietary fibers होते हैं वो बहुत आसानी से पास आउट हो जाते हैं small intestine के थ्रू. ये हमें हासिल कहाँ से होते हैं? We can access or we can get them through wheat bran, cereal, skin of many fruits. जैसे कि ये एप्पल है, ये एप्पल की जो कवरिंग है या ये जो स्ट्रॉबेरीज की कवरिंग है, आउटर जो लेयर है, जो वैक्स है, इससे हम ये हासिल कर सकते हैं. और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिससे हमें इनसॉल्युबल फाइबर्स मिलते हैं. सो पिक्चर में ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, दीज ऑल कंटेन इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स.
इस तरह राइट साइड पे देखें तो सॉल्युबल फाइबर्स हैं। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पास होते हैं। इनके जो सोर्सेज हैं वो है ओट्स, दलिया, बीन्स, बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप यहाँ पे देखें ये बीन है, ये ओट्स है, ये दलिया है जौ का, ये बार्ले है, इसके अलावा फिग्स जो है, इंजीर वगैरह, उसके बाद ये जो खजूरें हैं, प्रोन्स हैं, स्वीट पोटैटोज हैं एक्सेट्रा, इन सब में ये जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं वो पाए जाते हैं। फर्दर हम ये देखेंगे दैट हाउ फाइबर हेल्प्स इन डाइजेशन, के फाइबर्स जो हैं वो किस तरह से डाइजेशन में, खाने के हजम करने में किस तरह से ये हेल्प करते हैं। फाइबर प्रिवेंट करता है और रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन को, मतलब कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं कब्ज़। सो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है जब ये इंटेस्टाइनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर। अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीजेज। अगर कॉन्स्टिपेशन की बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है तो इससे हम दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं। सॉल्युबल फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल। जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं ये हमारे बॉडी का जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड का, और इसके अलावा जो शुगर लेवल है उसे भी कम करता है, मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। इनसॉल्युबल फाइबर स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस फ्रॉम इंटेस्टाइन। जबकि जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं ये हमारे जितने भी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, जो कार्सिनोजेंस हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर होता है, उन्हें हमारे इंटेस्टाइन से जल्द अज जल्द खारिज करता है या ख़त्म करता है। इसके बाद है बैलेंस डाइट। ह्यूमन रिक्वायर्स वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू कीप देम हेल्दी एंड फिट। इंसान को बहुत से किस्म के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने जिस्म को हेल्दी और फिट रख सके। These nutrients should be taken appropriately in diet, और ये सारे nutrients हमें अपने फूड में या अपना जो खाना हम कंज्यूम करते हैं उसमें appropriately लेने चाहिए। एक balanced diet may be defined as the one which contains all the essential nutrients in correct proportion for the normal growth and development of the body। एक balanced diet में वो सारे essential, वो सारे अहम ग़िज़ाइयत या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए करेक्ट प्रोपोर्शन में, मतलब कि जितनी कैलोरीज हमें चाहिए अपनी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उतनी ही होनी चाहिए, ना उसकी कमी होनी चाहिए, ना वो इजाफी मिकदार में होने चाहिए। बैलेंस डाइट जो है वो रिलेटेड है एज, जेंडर और एक्टिविटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर इफ़ देयर इज़ अ 2 year old किड, उसकी एक बैलेंस डाइट चेंज होगी एज़ कम्पेयर टू 10 years old किड एंड एज़ कम्पेयर टू 30 years old मैन और वुमेन। सो ये एज से रिलेटेड होती है। It should include different types of nutrients and should be according to the energy requirement। इसमें मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पर्सन में विटामिन डी बहुत ज़्यादा इजाफी मिकदार में पाया जाता है तो हम ऐसी डाइट नहीं लेंगे जिसमें विटामिन डी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन डी ज़्यादा है। द फॉलोइंग चार्ट शोज सम ऑफ द कॉमन फूड्स। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा जिसमें जो पाकिस्तानी लोग जो फूड लेते हैं उसमें उसकी परसेंटेज बताई गई है कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए, लिपिड्स कितने होने चाहिए और प्रोटीन्स कितने होने चाहिए। दिस इज़ द चार्ट। इस चार्ट में ये शो किया गया है कि ये जो फूड हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन की कितने परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल ब्रेड, जो रोटी हम व्हीट की खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स 52% होते हैं, लिपिड्स 3% होते हैं एंड प्रोटीन 9% होते हैं। फर्दर जो चावल हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स 23% के होते हैं और लिपिड्स जो है वो 0.1% होता है और जो प्रोटीन्स हैं वो 2.2% तक होते हैं। नेक्स्ट पोटैटो, आलू जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स 19% होते हैं, लिपिड्स 0.1% होते हैं और प्रोटीन्स जो है वो 2% होते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स में जो एप्पल हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स 12.8% होते हैं और जो लिपिड्स है वो 0.5% होता है और जो प्रोटीन है वो 13% होता है। सो 0.3% होता है।
फर्दर जो एग्स जो अंडे हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट 0.7% होता है, लिपिड्स जो है वो 12% होता है और प्रोटीन जो है वो 13% होता है. सो एग्स आर प्रोटीन रिच फूड प्रोडक्ट. फर्दर मिल्क डेयरी में 4% कार्बोहाइड्रेट्स, 4% लिपिड्स एंड 3% प्रोटीन्स. बटर मक्खन 0.4% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है. 81% द मोस्ट हाईएस्ट लिपिड्स आर प्रेजेंट इन बटर. 81% लिपिड्स जो है वो बटर में पाए जाते हैं और प्रोटीन जो है वो 0.6% पाया जाता है. चिकन में कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते. लिपिड्स 11% पाए जाते हैं क्योंकि चिकन में भी फैट होता है, ऑयल भी निकलता है इसकी फैट में से, इसकी चर्बी में से. और जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा चिकन में पाया जाता है 20%. नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे दैट इज़ रिलेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी. कि बैलेंस्ड डाइट का एज, उम्र के साथ, जेंडर के साथ और एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल एज में अगर हम देखें, जो 2 साल का बच्चा जो है वो he cannot eat or consume a lot of fish, a lot of mutton etc, but a 30 years old man can eat. So इस वजह से बैलेंस डाइट का एज से, जेंडर से बहुत ज़्यादा रिलेशन है. During growth period of body, there is higher metabolic rate in body cells and so body needs a balanced diet that contain more energy. जब एक ह्यूमन बॉडी ग्रोथ पीरियड में होती है, फॉर एग्जांपल 10 टू ऑनवर्ड 15 ईयर्स, 16 ईयर्स एंड सो ऑन, तो तब जो है ह्यूमन बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. इस वजह से एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि एनर्जी बहाल कर सकें जिस्म में. एडल्ट नीड लेस प्रोटीन्स पर किलोग्राम बॉडी वेट. और जो एडल्ट है वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से उन्हें कम प्रोटीन चाहिए होता है. लेकिन एक ग्रोइंग बॉय जो अभी टीन एज में होते हैं बच्चे, लाइक 13 ईयर्स 14 ईयर्स, जो उनकी ग्रोइंग एज होती है, उसमें जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उन्हें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है उनके बॉडी वेट के हिसाब से. इसी तरह से जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होता है क्योंकि उनकी जो हड्डियाँ हैं वो अभी ग्रो कर रही होती हैं, वो भी बन रही होती हैं, उनमें डेवलपमेंट अभी हो रही होती है. इसी तरह से उनके रेड ब्लड सेल्स के लिए भी कैल्शियम और आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो जो चिल्ड्रन हैं उन्हें कैल्शियम और आयरन जो है वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है. अब हम देखते हैं टेबल 8.4 जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट, कैलोरीज, एज, जेंडर और एक्टिविटी के हिसाब से बताई गई है. फॉर एग्जाम्पल जो चिल्ड्रन हैं जिनकी एज 2 से 3 साल है, वो ख्वाह मेल हैं या फीमेल हैं, उनका जो एक्टिविटी लेवल सेडेंट्री है वो है 1000 और उन्हें मॉडरेटली एक्टिव जो चाहिए होता है सेडेंट्री, वो 1000 से 1400 तक चाहिए होता है. इसके बाद हम फीमेल का देखते हैं. ये एज वाइज यहाँ पे मेंशन्ड है. यू कैन लुक अपॉन दिस एंड अंडरस्टैंड दिस टेबल and here at the end written about males. So this was all about today's video. I hope you liked the video. Thank you so much for watching the video.